नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल सोशल मीडिया में बुध मार्ग को लेकर बहुत सारी खबरें फैल रही हैं। एक खबर ये है कि बुध मार्ग में निर्वाण की बात है, इसीलिए उसमें अंधविश्वास है, पुनर्जन्म है। और एक दूसरी खबर है कि बुध नास्तिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने ईश्वर पर तो कुछ बोला ही नहीं था। इस तरह की भ्रामक बातें सोशल मीडिया में धड़ल्ले से फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अंतिम तक देख कर जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फैक्ट चेकिंग करने वाला हूँ। और साथ ही इस विवेकानंद सीरीज के पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस तरह की खबरें आती कहाँ से है, इनका सोर्स क्या है। अगर हम इनके सोर्स की बात करें तो ये सारी खबरें जो ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार हैं उनके द्वारा प्रचारित की गई है। इन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनके संदेश के पेज 13 पे लिखा है, बौद्ध लोग निर्वाण नामक अवस्था विशेष में विश्वास रखते हैं। यह अवस्था द्वैत जगत से अतीत की अवस्था है। वेदांती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, यह निर्वाण भी ठीक वही है। और बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का यही मर्म है कि उस खोई हुई निर्वाण अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। अब यहाँ पे विवेकानंद बुद्ध मार्ग के निर्वाण शब्द का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। अगर आप सभी को विवेकानंद का यह स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 बातें ये कह रहे हैं। पहली बात यह है कि वेदांती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, निर्वाण भी ठीक वही है। और दूसरी बात यह कि निर्वाण की खोई हुई अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। ये वही स्वामी जी हैं जिनके बारे में धूर्तों ने यह प्रचार फैला रखा है कि ये किसी भी किताब को एक नजर देख लेते थे तो वो सारा ज्ञान समझ जाते थे। इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पन्ने पलट कर ही सारा ज्ञान इनके दिमाग में घुसते चला जाता था। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का। हालांकि शैतान तो होता नहीं है, लेकिन कहावत बहुत फेमस है। ये पूरी तरह से फिट बैठती है स्वामी विवेकानंद पे। इन्होंने बुद्ध के नाम पर किताब तो लिख दी, लेकिन न तो इन्हें बुद्ध के बारे में तनिक भी ज्ञान था और न ही बौद्ध मार्ग के बारे में। वेदांत में जो ब्रह्म शब्द है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो वेदांती होते हैं उनका कहना है कि ब्रह्म ही सत्य है और संसार उसका विवर्त है। अब यहाँ पे विवर्त शब्द को थोड़ा अच्छे से समझिए। प्रकृति में अगर फिजिकली कोई डैमेज हो जाता है तो हम कहते हैं इसमें विकार आ गया है। जैसे आपके पास सेल फोन है, हाथ से नीचे गिर गया, टूट गया, तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ विकृति आ गई, विकार आ गया। ये फिजिकली विजिबल है। विवर्त उसको कहते हैं जो आभास ऐसा होता है कि इसमें कुछ विकृति आ तो गई है या ये कुछ दूसरा है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, आप अंधेरे में किसी रूम में गए, वहां पे कोई रस्सी आपसे टच हुई या रस्सी ऐसा प्रतीत हो रही है कि ये सांप जैसी है, तो यहाँ पे सांप रस्सी का विवर्त है। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वैसा फील हो रहा है अंधेरे में। तो उसी तरह से वेदांतियों का ब्रह्म माया के कारण जगत प्रतीत होता है, तो जगत ब्रह्म का विवर्त है। यानी कि मन ही मन ख्याली पुकाव पकाने को ही सच समझना वेदांतियों के सिद्धांत हैं। और स्वामी विवेकानंद भी बुद्ध मार्ग के निर्वाण को वेदांत के ब्रह्म की तुलना करके यही भ्रम फैला रहे हैं, जबकि बौद्ध मार्ग में निर्वाण को जगत का विवर्त यानी भ्रम कभी नहीं कहा गया है। वहाँ तो निर्वाण का मतलब ही है कि आपकी मुक्ति हो गई, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब विवेकानंद के दूसरे वाक्य का मतलब समझिए, जो उन्होंने कहा कि निर्वाण खोई हुई अवस्था है जिसे पुनः प्राप्त करना है। दरअसल यहाँ पे ये निर्वाण शब्द का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, क्योंकि वेदांत में पुनर्जन्म की कल्पना है, उसमें आत्मा है, और वही बार बार जन्म लेने की मुक्ति को ये लोग मोक्ष कहते हैं। और बुद्ध मार्ग का जो निर्वाण शब्द है उसको भी ये लोग मोक्ष के बदले इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों में गलतफहमी फैल गई या फैला दी गई इन लोगों के द्वारा। अब सोचने वाली बात यह है कि वेदांत में जो अमर आत्मा है वो बेचारे तो जन्म जन्मांतर तक लुटती पिटती घिसती रहती है, बार बार उसको जन्म लेना है, जबकि बौद्ध मार्ग में तो आत्मा है ही नहीं। वहाँ तो जो भी बौद्ध मार्ग अपना लिया उसका निर्वाण ही होना है, उसका मुक्ति ही होना है, तो पुनर्जन्म का तो सवाल ही नहीं। तो इसी बात को विवेकानंद ने छुपा दिया और ये प्रचारित कर दिया कि जो बुद्ध मार्ग का निर्वाण है वो वेदांत की तरह निर्वाण है। और इसी में फंसकर आजकल के कुछ स्वघोषित नास्तिक भी सोशल मीडिया में ये प्रचारित कर रहे हैं कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म है। अरे धार्मिक तो आंख का अंधा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके ठेकेदार
विवेकानंद जैसे, मुल्ला शंकर त्रिवेदी जैसों ने भ्रम फैलाया तो उसपे वो फंसा हुआ है। लेकिन जो स्वघोषित नास्तिक हैं उन्हें तो कम से कम आंख खोलकर देख लेना चाहिए। यानी कि ये जो फेक न्यूज फैलाई गई है निर्वाण और पुनर्जन्म को लेकर, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स ये स्वामी विवेकानंद है। अब आते हैं विवेकानंद के एक दूसरे सबसे बड़े फेक न्यूज पे, जो इन्होंने अपनी इसी पुस्तक के पेज 9 पे लिखा है। उसमें क्या लिखते हैं कि उन यानी बुद्ध से कई बार ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछे, पर उन्होंने सदैव उत्तर दिया मैं नहीं जानता। मतलब यहाँ पे विवेकानंद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध भी ईश्वर के बारे में नहीं बोले थे, यानी कि वो आस्तिक थे। सोशल मीडिया में भी इस तरह की खबरें देखने को मिलती है। ये जो भ्रम है, ये जो फेक न्यूज है, ये विवेकानंद का ही दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट से सीधा सीधा पता चल रहा है कि विवेकानंद को या तो बुद्ध के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था, बौद्ध साहित्य के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था, या फिर वो सीधे सीधे एक ब्राह्मणवादी एजेंट थे जो सब कुछ जानते हुए भी बुद्ध का ब्राह्मणीकरण कर रहे थे और तरह तरह के फेक न्यूज फैलाकर जो भारत के नास्तिक दर्शन है उसको जबरदस्ती आस्तिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। वैसे तो बुद्ध के बारे में जो बातें हैं वो उनके ग्रंथ त्रिपिटक में बताई जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ मैं त्रिपिटक के ही कुछ अंश को दिखा देता हूँ कि उसमें भी ईश्वर का विरोध है। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है पुराणों में बुद्ध। उस पे विवेकानंद की इन बातों पर उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिखाए हैं। तो उसमें वो त्रिपिटक के दिघ निकाय के तिविजु सूत्र को दिखाते हुए लिखते हैं कि बुद्ध ने ईश्वरवादियों को अंधों की पंक्ति कहा है, क्योंकि उसे देखा तो उन लोगों की 7 पीढ़ियों में किसी ने नहीं है, बस अंधों की तरह कपोल कल्पित बातें करते हैं। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दर्शाए, वैसे ही इनकी स्थिति है जो अंधा मार्ग दर्शाने का दंभ करता है। मार्ग उसने देखा स्वयं भी नहीं होता, परंतु मार्ग दिखाने पर वह दूसरे अंधे को चल पड़ता है। यही ईश्वरवाद का अंधापन है। तो देखिए यहाँ से साफ साफ ईश्वर का खंडन हो रहा है। इसके आगे वो कुछ और भी उदाहरण देते हैं। जैसे वो एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जो वेसिट है, जिसको हिंदी में ये लोग वशिष्ठ लिख लेते हैं, वो जो है मान लेते हैं कि एक स्त्री की कल्पना कर रहा है। वो स्त्री को कभी देखा नहीं है, उस पर कल्पना किए जा रहा है कि बहुत सुंदर होगी, बहुत ये होगी, बहुत वो होगी। तो उसका उदाहरण देते हुए वो इसी सूत्र में आगे लिखते हैं कि जो इस कामी का है वही हाल ईश्वरवादियों का है। जैसे वह कामी स्त्री को बिना देखे बिना जाने ऐसे ही उसकी कामना किए जा रहा है, उसी तरह ईश्वर कामी होते हैं। क्या ऐसे लोगों की बातें प्रामाणिक हो सकती है? क्या उनका ईश्वर अपनी ही कल्पना नहीं? ये वहाँ पे प्रश्न भी रख रहे हैं। खैर ये तो थी त्रिपिटक की बात। आगे जो बुद्ध के अनुयायी लोग थे उन्होंने भी जोरदार खंडन किया है। जैसे बुद्ध चरितम में जो संस्कृत में लिखा गया है काफी बाद में, उसमें भी ईश्वर का खंडन है। उसके अध्याय 18 के 20 श्लोक में लिखा है, यदि यह जगत ईश्वर रचित होता तो इस तरह व्यवस्थित न होता तथा कोई भी प्राणी न दुख से पीड़ित होता और न वह नाना योनियों में भटकता जैसा कि तुम कहते हो। यानी कि ये कटाक्ष किया जा रहा है दूसरे ईश्वरवादियों पर। और इसी के अगले 22वें श्लोक में फिर से ये कहते हैं, यदि सचमुच कोई ईश्वर होता तो न ईश्वर के बारे में कभी किसी को संदेह उपजता और न कोई विपत्ति के समय ईश्वर को अपशब्द कहता और तथा न दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता। तो ये तो थी बुद्ध चरितम की बात। लाइन से पूरी लिस्ट लगी हुई है बौद्ध साहित्य में जहाँ पे ईश्वर का खंडन ही खंडन किया गया है। अब बोधिचर्यावतार के प्रज्ञा पारमिता में भी लिखा है, इसके लेखक थे आर्य शांति देव। वो क्या लिखते हैं, यदि ईश्वर की बात करते हो और उसे सृष्टि का रचयिता कहते हो तो तुम्हें पहले यह सिद्ध करना होगा कि ईश्वर नामक कोई चीज है और उसका अस्तित्व है। आपने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धर्मकृति का नाम भी सुना होगा। उन्होंने तो साफ साफ अपनी पुस्तक प्रमाणवर्तिका स्ववृत्ति में लिख दिया है कि ईश्वर को मानना या यह कहना कि उसने दुनिया बनाई है मूर्ख व्यक्ति के 5 में से एक निशानी है। यानी बुद्ध के साथ साथ पूरा बौद्ध साहित्य ही ईश्वर का खंडन कर रहा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। लेकिन विवेकानंद को यह ईश्वर की चीड़ फाड़ बौद्धों के द्वारा क्यों नहीं दिखाई दी? क्या विवेकानंद का विवेक शून्य हो गया था या ये ब्राह्मणवादी एजेंट थे? तो इस तरह से हम देखते हैं कि विवेकानंद ने बहुत ही भ्रामक प्रचार फैलाकर बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया है और इन्होंने और भी बहुत सारे भ्रामक प्रचार फैला रखे हैं, जिसको मैं आगे की वीडियोज में कभी समय मिला तो डिस्कस करूंगा। फिलहाल यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर
कीजिए और सारे भारतीयों तक इसे पहुंचाने में मदद करें, ताकि सभी भारतीय इन ब्राह्मणवादी एजेंटों को अच्छी तरह से समझ सके। और साइंस जर्नी का डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं और साइंस जर्नी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।